हर लेडीज़ की दिन की शुरुआत उसके किचन से ही होती है, तो मेरी भी शुरुआत आप देख सकते हैं किचन से ही होती है। मैं भी सुबह उठने के बाद सबसे पहले किचन में ही आती हूँ, क्योंकि बच्चे का लंच बॉक्स तैयार करना रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट आ गई थी आलू के पराठे बनाने के लिए। आज वेदर बहुत अच्छा हो रखा था, थोड़ा ठंड ठंड सी लग रही थी, तो सोचा गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए जाएं। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही हूँ दिव्यांश के लंच के लिए, और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उसके लिए इडली और कोकोनट चटनी भी बनाया है। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे आज सबके लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी। एवरीडे तो हम लोग हेल्दी खाते ही हैं, कभी कभी ये सब चीज़ें भी खा लेते हैं, अच्छा रहता है। और ठंड के मौसम में थोड़ा आलू के पराठे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। बारिश का सीज़न है तो थोड़ा वेदर ठंडा हो रखा है, इसलिए मैंने आज आलू के पराठे बनाए। और यहाँ दिव्यांश रेडी होके आ गया था और उसने बोला मम्मा टाइम हो रहा है, तो मैंने भी बोला हो गया है, बस पैक ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट आलू के पराठे कट करके उसके लंच बॉक्स में डाल दिए हैं। और मेरा बेटा सब कुछ खा लेता है, मगर उसकी फेवरेट चीज़ें होती हैं, मैं ऐसी ही चीज़ें बना के टिफ़िन बॉक्स में देती हूँ कि वो खा लेता है, वही चीज़ें बनाती हूँ, इसलिए वो हर दिन फिनिश करके आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो स्कूल चला गया है और मेरे घर की हालत कैसी हो रखी है। एवरीडे सबके घर में ऐसे ही होता होगा, सोने के बाद तो सारा घर फैला ही रहता है और सुबह हमेशा समेटना होता है। तो मैं यहाँ लग गई अपने काम में। तो सब कुछ फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ ड्रॉअर से अपना बेडशीट निकाल रही थी। बेडशीट भी गंदे हो रहे थे तो सोचा आज चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सारा बेडशीट निकाल लिया। और बेडशीट चेंज करने से पहले मैं थोड़ा डस्टिंग भी कर लेती हूँ, ताकि बेडशीट बाद में गंदी ना हो, उससे पहले मैं डस्टिंग कर लूँ। तो डस्टिंग करने के बाद ही मैं बेडशीट सब चेंज करती हूँ, तो दोनों काम साथ में हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट डस्टिंग कर ली, अब बेडशीट्स को कर दूँगी चेंज। और ये है मेरा बेडरूम, और यहाँ ये है मेरा बेड। ये क्वीन साइज़ का बेड है, डबल बेड भी बोल सकते हैं, मगर डबल बेड से थोड़ा बड़ा है, इसको डबल बेड आप बोल सकते हैं। ये है मेरा दूसरा रूम, 2 BHK का मेरा फ्लैट है जिसमें मैं रहती हूँ। तो फटाफट एक रूम क्लीन हो गया तो मैं आ गई दूसरे रूम में। यहाँ पे भी सारा डस्टिंग वगैरह करके मैंने लगा दिया है बेडशीट। और उसके बाद मैं आ जाऊँगी हॉल में। तो यहाँ हॉल है मेरा, यहाँ सोफ़ा सब लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं सारा कवर वगैरह सब गिरा हुआ रहता है। आपके घर में बच्चे हों तो ये सब तो नॉर्मल ही है। और मैं यहाँ अभी क्लीन कर रही हूँ, और जब तक बच्चे घर में नहीं रहते हैं तब तक ही ये अरेंज रहते हैं, और जैसे ही वो स्कूल से वापस आ जाएगा फिर ऐसा ही बच्चे यहाँ कूदते हैं वहाँ कूदते हैं, फिर घर की हालत ऐसी ही हो जाती है। मगर क्या करें, एवरीडे क्लीन तो करना होता है, और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो मैं तुरंत ही लग जाती हूँ क्लीनिंग में। तो यहाँ पे पेपर सब भी ऐसे ही फैले हुए थे, हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सारा पेपर सब भी अरेंज करके रख दिया है और करने लगी यहाँ फिर वापस मैं डस्टिंग कर ही रही थी कि मेरा मेन डोर अचानक से खुल गया, क्योंकि बहुत ही तेज़ हवा बह रही थी। मैंने डोर लॉक नहीं किया इसलिए वो खुल गया था। तो डस्टिंग करने के बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। देख सकते हैं कितनी गंदगी हो ही जाती है, जबकि एवरीडे झाड़ू वगैरह मॉपिंग वगैरह होता ही है। उसके बाद यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी डस्ट जमा हो रखा था, तो यहाँ पे भी मैं लग गई क्लीनिंग करने के लिए। और डस्टिंग तो हर दूसरे दिन करनी ही होती है, क्योंकि डस्ट एयर में रहते हैं और वो थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। उस डस्टिंग हो गई थी मेरी उधर क्लीनिंग करने के बाद। यहाँ आ गई हूँ बालकनी में, यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। मैंने जो बेडशीट सब निकाले थे ना, वो सोचा डाल देती हूँ, जब तक बेडशीट धुलेंगे मैं और दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं मॉपिंग के लिए बकेट निकाली, उसमें पानी डालने के लिए यहाँ रख दिया है। अब आ गई मैं मॉपिंग करने के लिए। तो मॉपिंग में सारा काम करने के बाद लास्ट में करती हूँ, तब पूरा दिन क्लीन दिखता है घर, तो लास्ट में ही मॉपिंग करना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा काम करने के बाद मॉपिंग करने लगी। और मॉपिंग करने के बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए,
वॉशरूम्स में भी कुछ डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह करना होता है, तो वो भी करके नहा धो के तब मैं आती हूँ इधर। जो काम होता है, लंच बनाना हो या फिर और कोई काम हो, तब मैं वो काम अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ैन भी ऑन कर दिया कि मैं इधर पोछा लगाती जाऊँ और उधर ड्राई होता जाए, इसलिए फटाफट मैं जब तक इधर क्लीन करती थी उधर सूख जाता था। नहीं तो बच्चे घर में रहते हैं ना, इधर क्लीन करो, इधर दौड़ रहे होते हैं और स्लिप हो जाते हैं। इसके लिए मैं फटाक से पहले फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया है मेरा सारा काम। अब देख सकते हैं मेरे घर की हालत, अभी कितनी फैली हुई थी। अभी सब कुछ समेटने के बाद हाँ, घर लग रहा है घर जैसा। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन भी चेक कर रही थी, तो उसमें अभी टाइमिंग था हाफ आवर और, तो सोचा मैं तब तक नहा लूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंजल सोनी व्लॉग्स। तो मैं अभी इस घर का सारा काम करते करते अभी नहा के निकली हूँ। देख सकते हैं मेरे बाल अभी गीले ही हैं, जस्ट नहा के निकली हूँ। और सुबह 5:30 से काम करते अभी देख सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है। तो देख सकते हैं अभी 12 o'clock हो गए हैं। तो अब आप लोग बताइए कि घर का सारा काम करते करते महिलाओं को कितना टाइम मिलता है। अभी 12 हो चुका है और मेरे हस्बैंड अभी लंच के लिए भी आएंगे। 1 o'clock आते हैं, तो मुझे लंच भी अभी प्रिपेयर करना है। आज मैंने अभी तक लंच नहीं बनाया है क्योंकि घर का सारा काम कर रही थी। आज कुछ एक्स्ट्रा काम था, बेड वगैरह सब चेंज करना, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब बनाएंगे लंच। तो हाउस वाइफ होना आसान है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं थोड़ी थक भी गई हूँ, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मगर क्या करें, अब लंच भी बनाना है, वो तो बनाना ही है, नहीं तो खाएंगे क्या। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। बाय बाय।